अश्लील गाने बनाए गए थे, वो व्यक्ति जो है आज यहाँ पर छपरा में खड़ा है, स्टैंड हो रहा है। तो हमारे अश्लील गाने की वजह से छपरा का रोड खराब है। भाई बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे गाने, अश्लील गाने गाने की वजह से छपरा का सड़क थोड़ी टूट गया है। सही बात है। लोग बाहर से बाथरूम में बैठकर आ रहे हैं बिहार में, ट्रेन में, तो खेसारी की वजह से थोड़ी हो रहा है। इनके अश्लील गाने की वजह से थोड़ी बिहार में पुल गिर रहा है। इसी बात पे एक बार और हो जाए, हंसो रे। ये बात कोई नई नहीं है। जब भी बिहार के पॉलिटिक्स में या देश के पॉलिटिक्स में किसी स्टार की भर्ती होती है या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है, तो ये सवाल हमेशा से उठते रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले जब दिनेश लाल यादव बीजेपी में शामिल हुए थे, तो जितनी भी तमाम पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी हो, सबका यही सवाल था। चाहे मनोज तिवारी भी, चाहे रवि किशन भी, लेकिन अब खेसारी लाल यादव ने ज्वाइन किया है आरजेडी, तो बीजेपी भी वही काम कर रही है। और नाचने वाले को ही भेज दिया आपके यहाँ। तो फिर बीजेपी में और बाकी पार्टियों में क्या अंतर रह गया? बात तो एकदम एक ही कर रहे हैं दोनों। याद है ना मनोज तिवारी, जब मनोज तिवारी ज्वाइन किए थे तो उस समय क्या कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी गाते हैं, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चमक, बेबी बियर पी के नाचे लगली। और जब रवि किशन आए तो उसमें भी कहा गया कि रवि किशन भी गाते हैं, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और रितेश पांडे के बारे में भी कहा जा रहा है कि लौंडिया लंदन से आएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे, फिर सो जाएंगे। देखिए, और खेसारी लाल का भी उठलाली से। और पवन सिंह का तो बात ही नहीं करेंगे। पवन सिंह तो मान लो कि छोड़ो, हटाओ, रहने दो। और एक सवाल जो हमेशा उठते रहता है कि अब भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या होगा? कौन इंडस्ट्री? आज से 15 साल पहले जहां भोजपुरी इंडस्ट्री थी, आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। दिनेश लाल यादव को ही देख लीजिए, कहने के तो वह राजनीति में है, इंडस्ट्री से दूर है, लेकिन उनकी फिल्में आएंगी, काम कर रहे हैं वो। पवन सिंह का भी देख लीजिए, पवन सिंह के भी गाने आ रहे हैं इंडस्ट्री में, भले ही वो राजनीति में है। तो उसी प्रकार गाने आते रहेंगे, हमको जैसा लगता है, क्योंकि गाने रुकने नहीं चाहिए। इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की बात हो और पवन सिंह की बात ना हो, मजा नहीं आएगा बात में। पवन सिंह का बात होना चाहिए। पवन सिंह अब लगता है कि चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि पवन सिंह पिछले कई सालों से बीजेपी के साथ चलते आ रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा पे चलते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने पवन सिंह को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। जो दिया वो जनता के सामने मांग लिया और माफी भी मंगवा दिया। जितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि नाम के आगे जी लगाओ, हम किसी का फोन नहीं उठाते हैं दोबारा, हम किसी को फोन नहीं करते हैं दोबारा, पावर यही से शुरू होला, यही से खत्म होला। ऑडियंस, गुरु और भगवान के सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते हैं। जय हो बाबा उपेंद्र कुशवाहा। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि खेसारी लाल यादव के आ जाने की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, चमकने वाले होंगे, पता नहीं होगा। तो आपकी नजर में वो कौन सा स्टार है जो भोजपुरी का राजा है और भोजपुरी को बचा सकता है? और खेसारी लाल यादव को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट करिएगा जरूर।